नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 7 एक ही क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पूर्व में हमने इकाई 7 जिसका नाम ज्यामितीय अवधारणा है, इसके थ्योरी पोर्शन को देख लिए हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 7 के क्वेश्चनों को। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला दिया गया है असंख्य एक शब्द, दूसरा है एक और तीसरा है वक्र। इन्हीं तीनों शब्दों में से एक शब्द की इन चारों में एक एक शब्द जो हमें रिक्त स्थान दिए गए उनमें भरना है। तो चलिए देख लेते हैं ए वाले पोर्शन में क्या कहा गया है। तो ए वाले पोर्शन में कहा गया है समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है। यहाँ हमें रिक्त स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं समतल में स्थित दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो केवल एक रेखा खींची जा सकती है, जो कि इसमें यहाँ पर एक दिया गया है। तो यहाँ हमने एक फुलफिल कर दिया। अब देखिए आगे दूसरे में बी वाले में क्या कहा गया है। समतल में स्थित किसी रेखा में असंख्य, यहाँ पर आप भरेंगे असंख्य बिंदु होते हैं। किसी भी रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं, ठीक है। असंख्य बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनी होती है। अब तीसरा देखिए गोले का तल होता है। गोले का तल वक्राकार होता है, यानी वक्र दिया गया है तो वक्र बदल दिया गया है। डी वाला समतल में स्थित एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से होकर असंख्य रेखा खींची जा सकती है। तो इस प्रकार यहाँ हम असंख्य भर देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने कोष्टक में सही चिन्ह तथा गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह बनाइए। यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस का चिन्ह बनाइए। अब देखिए ए वाला कहा गया है कागज का तल समतल होता है। तो इसने सही बात कही है कि कागज का तल समतल होता है। जैसा कि हमने आपको थ्योरी पोर्शन में बताया था, समतल और सपाट का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समतल होता है। कागज का तल आप देख सकते हैं एकदम प्लेन है। अब देखिए दूसरा है तीन आसनरेख बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। ये बात इनकी गलत है। असंख्य समतल नहीं खींचे जा सकते हैं, केवल एक समतल खींचा जा सकता है तीन आसनरेख बिंदुओं से, ठीक है। अब सी वाले में क्या कहा गया है। समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। तो इनकी बात ये भी गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं असंख्य, यहाँ पर समतल में स्थित दो रेखाएं से सदैव दोनों रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। कभी दोनों प्रतिच्छेद भी कर सकती हैं एक ही तल में, ठीक है। ये एक तल हो गया, तो यहाँ पर ये कह रहा है सदैव समांतर होंगी, तो ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर देखिए कभी कभी प्रतिच्छेद करते हैं। तीसरा क्या कहा, डी वाले में क्या कहा गया है। कमरे की दीवार का तल समतल होता है। तो इनकी बात सही है, कमरे का दीवार का तल समतल होता है, ठीक है। अब देखिए तीसरे में आ गए हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है स्तंभ ए एवं बी में सही जोड़कर मिलान कीजिए। बी में ये दिए गए हैं और स्तंभ ए में कुछ दिए गए हैं, इन्हें हमें मिलान करना है। तो आइए इसे हम कॉपी पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 बिंदुएं में इसमें दी गई हैं और 3 बिंदु इसमें दी गई हैं। इनका तल जो है इनके तल के अनुसार इसे स्तंभ ए से स्तंभ बी में हमें मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोब का तल कैसा होता है। ग्लोब का तल वक्र तल होता है, क्योंकि ये वृत्ताकार होता है। तो इसका ग्लोब का तल वक्र तल होता है। तो इस प्रकार हम इससे बिंदु का मिलान कर देंगे, ठीक। दूसरा स्टील की अलमारी का तल समतल होता है। आप देख सकते हैं स्टील की अलमारी आपने देखा होगा, उसका तल समतल होता है। अब देखिए तीसरा खीरा का तल भी आप देखिए वक्रतल ही होता है। तो इसका भी हम मिलान इसी से कर देंगे, ठीक है। अब देखिए लोहे की पाइप का तल क्या होता है। लोहे की पाइप का तल भी वक्रतल होता है, कि आप देख सकते हैं लोहे का पाइप बेलनाकार होता है। तो इसका तल हमें पूछा है, तो इसका जो ये वाला तल है तो ये वक्रतल ही होता है। अब शंकु भी इससे ही मिलान होगा, ठीक है। और ये जो आप यहाँ देख सकते हैं श्यामपट्ट का तल समतल होता है। तो यहाँ से आप मिला दीजिएगा श्यामपट्ट का तल, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे ये हो गया समतल। यहाँ पर हमने श्यामपट्ट का तल समतल पर मिला दिया। अब देखिए ठोस बेलन समतल होता है, इसका कुछ पार्ट और वक्रतल होता है। अब देखिए आगे वाले में क्या कहा गया। आगे वाले में कांच की गोली वक्रतल होता है, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो इस प्रकार हमने सारे बिंदु मिलान कर दी। अब चलिए हमें चौथे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे में कहा गया है ठोस बेलन में कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं। तो ठोस बेलन यहाँ पर एक बना ले रहे हैं हम, ठोस बेलन। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं यहाँ पर ये वक्रतल पूछा है और समतल पूछा है। तो ये दोनों बिंदु जो है यहाँ पर ये वाले जो इतना है और इतना है तो समतल है। तो ये दोनों समतल है। ये जो इसका ऊपर ये वाला पार्ट है तो ये है वक्रतल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें दो समतल होते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए दो समतल होते हैं और एक वक्रतल होता है तो इस प्रकार हमारे ये भी सवाल हल हो जाएगा। अब देखिए पांचवें में क्या कहा गया है। पांचवें में कहा गया है समतल के 3 गुण बताइए। तब आइए हम समतल के 3 गुण यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। हम 3 गुण ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक समतल है, आप देख सकते हैं आसानी से एक समतल है और ये समतल में बना है। इस आकृति को हम आयत कहते हैं। तो ये आकृति हो गई आयत, तो इसी से हम निकाल लेते हैं। इसे एक समतल हम मान लेंगे, ना कि आयत मानेंगे, ठीक है। लेकिन आयत बनाया गया है, ये समतल है, ठीक है। तो समतल का हम क्या कर सकते हैं। समतल के इसका हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं व क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला गुण हो जाएगा कि परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा हम इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा। तीसरा गुण हम यहाँ पर लिख लेंगे। तीसरा गुण लेंगे कि समतल जो होता है वो सपाट होता है, ठीक है। समतल सपाट होता है, ये हो जाएगा तीसरा कि समतल सपाट होता है। अब देखिए छठे में क्या कहा गया है। छठे क्वेश्चन में कहा गया है समतल वाली वस्तुओं एवं वक्रतल वाली वस्तुओं की 4 उदाहरण लिखिए। तो
यहाँ पर हम कॉपी पर इसे भी अंकित कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अंकित कर दिया है, जिसका तल समतल और वक्रतल होता है। 4 उदाहरण देने को कहा गया था, तो हमने 4 उदाहरण लिख लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनका तल समतल होता है, पहला है श्यामपट्ट, दूसरा है अलमारी, तीसरा है छत का तल। जो छत आप देखेंगे तो छत के ऊपरी तल जब देखेंगे तो समतल होता है, और चौथा है दीवार का तल। और देखिए वक्रतल वाले में कांच की गोली हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा और खीरा हो जाएगा। यहाँ आप नींबू ले सकते हैं, कोई भी वस्तु ले सकते हैं, ठीक है। और या क्रिकेट बॉल ले लें तो वही बात है, फुटबॉल और क्रिकेट बॉल में, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अभ्यास 7A के सारे क्वेश्चन कर लिए। 6 क्वेश्चन दिए गए थे, 6 क्वेश्चन कर लिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।